ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते हैं भय हंतादि महान। करि मंगल करि होम महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। तो 9वें अधिकार में अपन सम्यक दर्शन का लक्षण ये देख रहे हैं। सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वाश्रद्धान बताया, उसमें विपरीत अभिनिवेश नहीं होना चाहिए, वो अनिवार्यता भी दिखाई। विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ का जो श्रद्धान है, यथावत श्रद्धान है, वो ही वास्तव में सम्यक दर्शन है, वो ही सम्यक दर्शन का लक्षण है। और उसी से मोक्ष मार्ग में जाना होता है। मोक्ष मार्ग के लिए जो सम्यक दर्शन चाहिए, उसमें विपरीतता नहीं होनी चाहिए, विपरीत अभिनिवेश नहीं होना चाहिए। इतनी बात हुई थी। इसके अलावा एक बात तो स्पष्ट सामने आ गई कि ये जो सम्यक दर्शन है, ये तो है हमारा लक्ष्य, और इसका लक्षण है तत्वार्थ श्रद्धा। अब चूंकि ये प्रकरण जहां से प्रारंभ हुए थे, वहां टोडरमल जी ने कहा था कि भाई परीक्षा करना, बिना परीक्षा के स्वीकार मत करना, ये देखना कि ये बात सही तरह से बैठती है या नहीं बैठती। तो परीक्षा कैसे करें? तो परीक्षा के लिए 3 लक्षणाभास भी अपने को दिखाए थे। ये 3 लक्षणाभास नहीं आने चाहिए किसी भी लक्षण। किसी वस्तु के बारे में, किसी कार्य के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ये दोष नहीं आने चाहिए। अगर दोष नहीं आ रहे हैं, माने वो लक्षण सच्चा है, सच्ची बात हुई। तो अब हमारे सामने अभी तो इतनी स्थापना हुई है कि सम्यक दर्शन का लक्षण है तत्वार्थ श्रद्धा। लेकिन हम कैसे मान लें कि तत्वार्थ श्रद्धा सम्यक दर्शन का सही लक्षण है? कैसे मान लेना? इसमें अव्याप्ति दोष भी तो आ सकता है, अति व्याप्ति दोष आ सकता है, असंभव दोष आ सकता है। तो इसलिए अब यहाँ टाइम चेंज हो गया क्या? टाइम चेंज हो गया क्या? नहीं, सही तो टाइम है, 3:30 बजे का ही तो टाइम है। 3:30 का ही है ना? हाँ, ठीक, 3:30 का समय है। तो सामने वाले को ये शंका खड़ी होती है कि ये जो सम्यक दर्शन का लक्षण आपने बताया है, तो आप दोष तो इसमें लग सकते हैं, अव्याप्ति भी आ सकती है, अतिव्याप्ति भी आ सकती है, संभव भी आ सकता है। तो आता है या नहीं आता है, वो अब अपने को देखना। बढ़िया प्रकरण है और समझने लायक है। किस तरह से परीक्षा की जाती है, ये इसमें सीखने को मिले। और ये तो सम्यक दर्शन पे घटित किया है, ऐसे सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि पे अपने को घटित करके देखना है। समझ? अरे लोगों को जरा जरा सी चीजों में कितनी गफलत रहती है कि चारित्र तो इसको कहते हैं साहब, ये बाहर की क्रिया को कहते हैं चारित्र। तो घटित करके देखो, उसमें अव्याप्ति दोष लगता है कि अति व्याप्ति दोष लगता है कि असंभव दोष लगता है, वो चारित्र है या नहीं है, कि कोरी बातें हैं। कि उपवास कैसा होता है, या पूजा कैसी होती है, या स्वाध्याय कैसा होता है, इन सबके लक्षण तो पढ़े ना अपन ने। भगवान कुछ कर धर सकते हैं या नहीं कर धर सकते हैं, विश्व के कर्ता है या नहीं है, सब में लगा के देखो। कि एक से अपन समझेंगे यहाँ। वैसे उदाहरण के रूप में तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव तीनों की बात कर ही ली थी, उनके उदाहरण भी यहाँ टोडरमल जी ने दे दिए थे पहले ही। लेकिन अब वास्तव में प्रैक्टिकल करके अपन देखते हैं तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन का लक्षण बना, है ना। थोड़ा सा पहले दोहरान कर लेते हैं अपन। तत्वार्थ श्रद्धान को लक्षण बनाया है सम्यक दर्शन लक्ष्य, है ना। अव्याप्ति किसको कहते हैं? कि जो लक्षण पूरे लक्ष्य में नहीं मिले, वो अव्याप्ति। लक्ष्य क्या है? सम्यक दर्शन। तो माने कहीं पर ऐसा भी सम्यक दर्शन मिल जाए कि जिसमें तत्वार्थ श्रद्धा नहीं पाया जाता हो, तो अपन उसको कहेंगे अव्याप्ति। वही सम्यक दर्शन तो ये भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। इसमें तत्वार्थ श्रद्धा कहाँ आया? तत्वार्थ श्रद्धा तो कहीं कहीं पे आ रहा है, कहीं कहीं पे नहीं आ रहा, सब जगह व्याप्त नहीं हो रहा, तो अव्याप्ति हो जाए। दूसरा, तत्वार्थ श्रद्धान से कुछ और हो जाता हो, कुछ और चीज मिल जाती हो, जिनके तत्वार्थ श्रद्धान नहीं मिल रहा है और उनके भी सम्यक दर्शन पाया जा रहा है, ऐसी भी समस्याएं खड़ी हो जाती है। मतलब ऐसा अपने को लग रहा है भी, है ना। अगर ऐसा घटित हो तो अव्याप्ति आएगा, ठीक है। और तत्वार्थ श्रद्धान से कुछ और चीज मिल जाए, सम्यक दर्शन के अलावा किसी और का भी लक्षण हो,
अथवा तत्व श्रद्धान होने पर भी सम्यक दर्शन नहीं हो तो अतिव्याप्ति हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्य है ना, सम्यक दर्शन लक्ष्य है और सम्यक दर्शन नहीं होना वो अलक्ष्य है। तो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा था, तत्व श्रद्धान तो हो गया लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो फिर वो अतिव्याप्ति आ जाएगा। अथवा तत्वार्थ श्रद्धान हो तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं, अथवा सम्यक दर्शन हो तो तत्वार्थ श्रद्धान हो ही नहीं, तो उसको हम असंभव कहें। समझ में आई बात? तो ये अपन ने देखा कि किस तरह से उसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव आ सकती है, आती है या नहीं आती, ये अपने को ये पूरा इस प्रकरण में देखने को मिलेगा, क्योंकि सामने वाला 3-4 तर्क उठाए गए हैं। अव्याप्ति के लिए भी देगा, अतिव्याप्ति के लिए भी तर्क देगा, असंभव के लिए तो तर्क देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो ये सारी बातें इसके अंदर अपन देखते हैं। पेज नंबर है 319, तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव दोष का परिहार, ये हेडिंग है। इसकी हेडिंग समझ में आई होगी सबको, है ना। तत्वार्थ श्रद्धान जो लक्षण बनाया गया सम्यक दर्शन का, उसमें अव्याप्ति दोष आता है या नहीं, अतिव्याप्ति दोष आता है या नहीं, असंभव दोष आता है या नहीं, ये प्रश्न खड़ा होने पर जवाब है, ये तो एक तरह से हेडिंग में ही जवाब देता है। इन दोषों का परिहार, परिहार का क्या मतलब हो गया, ये दोष टाल दिए। अब जब दोष टाल दिए इसका मतलब वो पूरी तरह से सच्चा लक्षण, सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण है तत्वार्थ श्रद्धा। ये हेडिंग दी है, कैसे है वो अभी अपन देखते हैं। पेज 319 है, हस्तलिखित में 414। यहां प्रश्न उपजे है, ये पहला पॉइंट, पहला तर्क उसका अव्याप्ति के लिए। जो तिर्यंचादिक तुच्छ ज्ञानी कई जीव सात तत्वनि का नाम भी न जानी सके, तिनके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति शास्त्र विषय कही। ताते तत्वार्थ श्रद्धानपना तुम सम्यक्त्व का लक्षण कया, तिस विषय अव्याप्ति दूषण लागे है। प्रश्न समझ में आया क्या? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है सम्यक दर्शन, है ना। लक्षण बनाया तत्वार्थ श्रद्धान, तो माने जिस जिस जीव के भी सम्यक दर्शन हो उसके तत्वार्थ श्रद्धान पाया जाना चाहिए, पूरे के पूरे लक्ष्य में व्याप्त होना चाहिए ना। प्रश्न है क्या किसी का? ऑडियो ये माइक चालू हुआ है किसी का? देख लीजिए। तो तत्वार्थ श्रद्धान अपन ने लक्षण बनाया किसका? सम्यक दर्शन का। तो जहां जहां सम्यक तो पाया जाता है उतने पूरे हिस्से में तत्वार्थ श्रद्धान भी पाया जाना चाहिए। अब हमने देखा सिद्धों के पास सम्यक दर्शन, ठीक है, अरहंतों के पास सम्यक दर्शन है, मनुष्यों के पास सम्यक दर्शन है, देवों के पास सम्यक दर्शन है, तिर्यंचों के पास भी सम्यक दर्शन, ठीक है। तो अब आप तत्वार्थ श्रद्धान जो घटित करते हो, सिद्धों के हम मान लेंगे, अरहंतों के मान लेंगे, मनुष्यों के मान लेंगे, देवों के भी मान लेंगे, लेकिन ये जो तिर्यंच रह गए, ये तिर्यंच तो जानते ही नहीं है, तत्वार्थ का नाम तक नहीं जानते। ये छूट गया ना, ये पांचों जगह कहाँ व्याप्त हुआ है? यहाँ तो व्याप्त हुआ ही नहीं, तो व्याप्त नहीं हो पाया लक्षण, तो अव्याप्ति आ गई। माने तत्वार्थ श्रद्धान कहाँ है उसके तिर्यंच के? बताओ। अब बोलो वो महामत्स्य जो है स्वयंभू रमण में बैठा हुआ, उसको क्या नाम मालूम है कि मैं जीव हूं और ये अजीब है, ये आश्रव बुरे भाव है और बंद है और ऐसा, लेकिन सम्यक दर्शन तो है ना उसके। तो सम्यक दर्शन तो है लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है, तो तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होने के कारण कौन सा दोष आया इस लक्षण में? अव्याप्ति नाम का दोष। ये सामने वाले का प्रश्न, जवाब नहीं है ना। ये सामने वाले का प्रश्न है, गफलत में मत आ जाए। सामने वाला ऐसा सोच रहा है कि साहब तिर्यंच आदि तो तुच्छ ज्ञानी, तिर्यंच आदि तुच्छ ज्ञानी के ही जीव। देखो तिर्यंच आदि कह करके अकेले तिर्यंचियों की बात नहीं की है, बहुत से मनुष्य भी बहुत तुच्छ ज्ञानी है जिनको कुछ याद ही नहीं रहता, मालूम ही नहीं रहता, नाम ही नहीं सुना कभी उन्होंने। लेकिन अब मनुष्य है, संगी पंचेंद्रिय, तो कर तो सकता है सम्यक दर्शन। अरे ज्यादा दूर क्यों जाना, वो जो थे शिवभूति मुनिराज, नामोकार मंत्र भी तो याद नहीं रहता था, फिर उनके कैसे लगा होगा? पेज नंबर 224 में आया है ये सब। हाँ है, पीछे भी दिया है, अभी देखेंगे उसको भी 224 पे भी अपन। तो क्या कह रहे हैं कि तिर्यंच आदि जो तुच्छ ज्ञानी के ही जीव, अनेक जीव हैं ऐसे जिनके सात तत्वनि का नाम भी न जान ही सके। नाम भी नहीं जानते ये तो अलग बात, लेकिन वो तो जान ही नहीं सकते ना।
वो तिर्यंचों को कौन वहां उपदेश दे रहा है जाके? स्वयं रमन समुद्र में जाके कोई सिखाएगा उसके कि बोल जीव अजीव आश्रव वंश वर्ण मोक्ष, मैं जीव हूं ऐसा बोल, शुद्धात्मा में मेरा नाम बोल? कौन सिखाएगा उसको? है कोई सिखाने वाला? तो कैसे सीखे वो, कैसे सीखे? हाँ, संगी पंचेंद्रिय ये बात मानी हमने, समझ सकता है ये भी मानी, लेकिन कहां प्रसंग है ऐसा? सात तत्व के नाम आदि भी नहीं जान सके, तिनके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति शास्त्र विषय कही है। कहा है ना साहब, हम थोड़ा कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है। उस हाथी ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, शेर ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, उस सियार ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, स्वयंभू रमन का महामत से सम्यक दर्शन प्राप्त। अरे यहां तक बात आती है कि ये तो सम्यक दृष्टि होती, पांचवें गुण स्थान वाले। तो बोलो ये सब जो प्राप्त किया उनके तत्वाश्रद्धान पना कैसे? अब तुमने तो सम्यक लक्षण ही तत्वाश्रद्धान बना, तो उनके वो तत्वाश्रद्धान बैठता नहीं है, इसलिए उसमें अव्याप्ति नाम का दोष लगता है। ठीक है, ये पूर्व पक्ष, ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है? मतलब उसके दिमाग में ऐसी बात बैठी हुई कि तत्वाश्रद्धानम सम्यक दर्शनम सही नहीं है परिभाषा, क्योंकि इनके तो मिलती ही नहीं, और इनके तो सम्यक दर्शन भी स्पष्ट दिखता है। 224 पर क्या बता रहे हो आप? हाँ ठीक है, सही है। जैसे कोई पुरुष चतुर होने के अर्थ शास्त्र द्वारा स्वर्ग ग्राम मूर्छना रागों का स्वरूप और ये सब सीखता है ना, और स्वराधिक का स्वरूप नहीं पहचान, ये उल्टा है उदाहरण, उल्टा है। इसके नीचे जो दिया है, नीचे से आप देखो, पांचवी लाइन नीचे से, जैसे हाँ, कोई शास्त्र आदि पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, नीचे से पांचवी लाइन, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ा हो या ना पढ़ा हो परंतु स्वराधिक के स्वरूप को पहचानता है तो चतुर है, उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या ना पढ़ा हो जीवादिक के स्वरूप को पहचानता है तो सम्यक दृष्टि है। तो स्वरूप को पहचानता है वो, ये तो आएगा अपने जवाब में, है ना। स्वरूप को पहचानता है, ये अपने जवाब की बात है, प्रश्न की नहीं है। ये समाधान में आएगा, टोडरमल जी जो समाधान देंगे ये बात उससे मिलती जुलती, उत्तर में आ जाएगी। हाँ, उत्तर में आप निशान लगा सकते हो, 224 पेज का नीचे का समाधान। अब देखो क्या कह रहे हैं, जीव अजीव अधिक का नामाधिक जानो व मति जानो, वो की वही बात आ गई जो भी देखिए अपन ने 224 में। वो शास्त्र आदि में उन चीजों का स्वरूप, मतलब वो नाम जाने चाहे नहीं जाने, भली भांति अगर स्वरूप जानता है तो ठीक है। देखिए, जीव अजीव अधिक का नामाधिक जानो व मति जानो व अन्यथा जानो। लो, कोई अगर जीव को अजीव बोलता हो तो स्वरूप सही सही समझता है लेकिन नाम अजीव बोलता है। मान लो किसी के दिमाग में ऐसा बैठा हो कि जो ज्ञान दर्शन स्वरूप वाला है, मतलब जानने देखने का जो स्वभाव है, ये तो अपन भाषा में बोल रहे हैं, उसके दिमाग में उसको आश्रव बोलता हो तो नहीं बोल सकता क्या? बोल सकता है, बोलने में क्या समस्या है ना। तो कोई दिक्कत है क्या कि नाम अगर बराबर नहीं भी जाने अन्यथा भी जान ले, क्या वो नाम आदि जाने या नहीं जाने या अन्यथा जाने, तीन बातें, या तो सही सही जान ले, जैसा है वैसा जान भी ले, या जैसा नाम ध्यान रखना, स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं, जैसा नाम नहीं है कुछ और नाम है, अब उस नाम को तो नहीं जाने और कुछ और नाम को जान ले, ये तीन कंडीशन यहाँ खड़ी। जीव अजीव अधिक का नामाधिक जानो व मति जानो व अन्यथा जानो, उनका स्वरूप यथार्थ पहचानी श्रद्धान की है सम्यक तो हो गए। उनका स्वरूप पहचान करके, कैसा पहचान के? यथार्थ, उनका स्वरूप बिल्कुल जैसा, यथा अर्थ माने, यथा माने जैसा और अर्थ माने वो पदार्थ वस्तु, जैसी वस्तु है वैसा का वैसा ही पहचान करके अगर श्रद्धान करे तो सम्यक है। बिल्कुल सही है वो आपने जो बताया, 224 पेज बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, ये जवाब में बैठेगा, प्रश्न में नहीं। वो शास्त्र आदि का अभ्यासी हो या नहीं हो, लेकिन स्वरूप वगैरह बराबर पहचानता है तो उसको ज्ञान। हिरण का उदाहरण भी दिया था ना, वो हिरण को ये नहीं पता है कि कौन सी राग है, कौन सी धुन है, कौन सा संगीत बज रहा है, ये कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो हिरण जो है वो संगीत का असली पारखी होता है। अगर संगीत अच्छा है तो वो रुक जाएगा, एकदम सुनेगा कान लगा, और उस संगीत में दम नहीं है, कोरा शोर है तो चल देगा, आया समझ। और ये इसने भले पीएचडी कर रखी हो संगीत पर, लेकिन इसको सुर ताल का और उसके जो अंदर का भाव वो समझ में नहीं आता है,
तो ये पूरी इसकी रीडिंग है और कुछ शिवभूति उल्टा मुनिराज का हमको भी तो देखना। एक उदाहरण आया है इसमें हाँ 225 शिवभूति में, मुनिराज का 225 में। हाँ वहीं पर उदाहरण है शिवभूति मुनिराज। सही है, ये प्रकरण वहां नोट कर लेना चाहिए, है ना। 224 और 25 मैंने नहीं लगा रखा था नीचे। आगे वैसे उदाहरण आ गया, ये तिर्यंश का भी यहाँ पे दिया है। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, अभ्यास इसी तरह का होना चाहिए। अपने को विषय ख्याल में आना चाहिए कि ये चीज वहां पर है, इससे समझने में बहुत सुविधा हो जाती है। चलिए और इसी में एक सुझाव और देता हूं, अगर आप लोग नोट करते हो तो आगे जो खाली पेज रहता है ना, अगर बहुत गंभीर या महत्वपूर्ण विषय हो तो आगे वो विषय लिख करके और पेज नंबर डाल सकते हैं कि इस पेज पर ये चीजें आ गई। ऐसा कहाँ पे मिल रहा है अपने को, ये डाला जा सकता है कि नाम आदि जानना जरूरी नहीं, भाव भाषण जरूरी है, ऐसा करके आप आगे हेडिंग डाल सकते हो। और कैसे बनती है विषय सूची में हेडिंग वगैरह, मुख्य मुख्य बातें देख करके तो बनाई जाती है। या तो कोई पैराग्राफ या प्रकरण के आधार पर हेडिंग होती है या मुख्य विषयों के आधार पर हेडिंग होती है। चलिए विषय देखते हैं अपन तो। जीव अजीव अधिक का नाम आदि जानो व मति जानो व अन्यथा जानो, उनका स्वरूप यथार्थ पहचानी श्रद्धान किए सम्यक तो है। माने सम्यक दर्शन होने की शर्त क्या है? तत्वार्थ सूत्र का वो सूत्र याद होना, 7 तत्वों के नाम याद होना है, ये सारा अभ्यास करना, ये सम्यक दर्शन होने की शर्त है। 7 तत्वों का नाम बिल्कुल वही होना चाहिए, जीव को जीव ही बोलो, अजीव को अजीव ही बोलो, आश्रव को आश्रव ही बोलो, ये शर्त है क्या? अरे उसका यथार्थ माने वो वस्तु जैसी, वो तत्व जैसा है वैसा का वैसा उसको पहचान करके श्रद्धान करे, भाव भाषण करे, हृदय में बिठाए, उसका नाम है सम्यक। ऐसा होने पर ही सम्यक तो होता है। कहा कोई सामान्य पने स्वरूप पहचाने, कोई विशेष पने स्वरूप पहचानी श्रद्धान करे। एक मिनट कहा कोई सामान्य पने स्वरूप पहचानी श्रद्धान करे, कोई विशेष पने स्वरूप पहचानी श्रद्धान करे। पाते हैं तुच्छ ज्ञानी तिर्यंचाधिक सम्यक दृष्टि है, सो जीवादिक का नाम भी न जाने है, तथापि उनका सामान्य पने स्वरूप पहचानी श्रद्धान करे है, ताते उनके सम्यक की प्राप्ति हो है। ये वास्तव में जवाब आ गया। आगे तो इसकी डिटेल है पूरी, है ना। क्या कह रहे हैं भाई, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना जानते, कोई सामान्य रूप से जानता है और कोई विशेष रूप से। यहाँ सामान्य और विशेष का क्या मतलब है? यहाँ सामान्य और विशेष का मतलब ऐसा समझना कि जैसे एक जानवर में भी, है ना, मान लो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, कोई भी हो, उसमें वो मैं पने की वो भावना तो रहती है ना। उसको भले ये नहीं पता कि मैं गाय हूं या मुझे गाय कहा जाता है, हमें पता है कि हमको मनुष्य कहा जाता है, अपन मनुष्य है ना, लेकिन मैं हूं ये भावना सामान्य, ये प्रत्येक जीव में। अभी अपन वो बात नहीं कर रहे हैं कि मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं, अभी अपन सामान्य और विशेष का अर्थ समझ। सामान्य रूप से ये भावना तो सभी में है ना कि मैं हूं, मैं ऐसा हूं, ये मेरा जो भी है, जो मुझे दुख हो रहा है, मुझे सुख हो रहा है, ये सामान्य भावना है ना। और विशेष भावना क्या है इसमें कि विशेष उसका स्वरूप और पहचानते हैं कि हम इस प्रजाति के हैं, हम भारतीय हैं, हम जैन हैं, या हम मनुष्य हैं, या हम युवा हैं, या हम वृद्ध हैं, या हम बालक हैं, जो भी। अब ये उस जानवर को थोड़ा पता होता है, जानवर को इतना पता होता है ये मैं हूं, बस इतना। ठीक है, अब इसको इधर घटित करें। अभी तो अपन ने मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का भेद नहीं किया। अब 7 तत्व के ऊपर जब बात चली है तो 7 तत्व का सामान्य स्वरूप तो उसको ख्याल में आता है। कैसा ख्याल में आता है कि वो जानना देखने की प्रतीति तो उसको है ना। वो ये नहीं जानता कि इसको जानना कहते हैं, ये इसका नाम ज्ञान है, ये जो क्रिया मैं कर रहा हूं ये मेरे जानने में आया, इसको ज्ञान कहते हैं, ये जानने की क्रिया है। इतना उसको समझ में भले नहीं आता, वो नाम उसको पता नहीं हो, लेकिन वो जान रहा हूं ये प्रतीति है या नहीं है। सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं अपन, सम्यक दृष्टि की। अब जानने का काम मेरा है, ये शरीर मेरा, मतलब ये मैं नहीं हूं, ये तो इतना भी अपन बोल रहे हैं, इतना विकल्प नहीं होता उसको तो सीधा सीधा कि ये मैं नहीं, ये जहां हुआ ये मैं नहीं, अब मैं तो इससे अलग हूं, इतना सा।
ये सामान्य उसको श्रद्धा, सामान्य प्रतीति उसको होती है। और विशेष प्रतीति अपन जैसों को होती है। कैसे होती है? जैसे वो सम्यक दर्शन का जो विषय है जीव अजीव आदि, उनमें भेद विज्ञान तो कर लेगा, इसके अलावा ये भी जानेगा एक संसारी होता है जीव, एक मुक्त होता है, संसारी में वितरस और स्थावर होते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं, ये सब जाना। तो ये क्या है? ये विशेष है, ये जीव का विशेष। अजीव के विशेष में कि ये शरीर भी, ये पुद्गल है ना, और ये पुद्गल कैसा? ये आहार वर्गणा है, कर्म कार्मण वर्गणा है, मन मनोवर्गणा है, ये बोल रहे हैं जो ये भाषा वर्गणा है, आवाज, तरह तरह की वर्गणाएं होती हैं। इन सबसे मैं न्यारा हूं, इन सबसे मैं भिन्न हूं। अब ये बताओ, इसने ये सब वर्गणाएं वगैरह जान करके इनसे भिन्नता देखी, किसने? मनुष्य ने। और तिर्यंच ने ये सब विशेषता नहीं देख करके भी भिन्नता देखी। तो भिन्नता तो दोनों ने ही देखी ना। जो सम्यक दृष्टि मनुष्य अथवा सम्यक दृष्टि तिर्यंच है, तो भिन्नता तो दोनों को ही ख्याल में आई। इतना है कि इसको ज्ञान का क्षयोक्षम विशेष था, तो इसने वो भेद वगैरह सब शास्त्रों से जान लिए। और वो जो तिर्यंच है बेचारा, उसको कोई शास्त्रों का कोई अभ्यास नहीं, शास्त्रों का कोई उसको पढ़ाने सिखाने वाला भी नहीं, तो उसने उनको नहीं जाना। उससे फर्क क्या पड़ गया? श्रद्धान में तो कोई अंतर आ नहीं गया। समझ में ही बात? तो उसमें तो श्रद्धान में अंतर नहीं, यथार्थ प्रतीति तो है, यथा अर्थ प्रतीति तो है। ये जीव अजीव का सामान्य विशेष। ऐसे आश्रव बंध आदि में समझ लेना। वो तिर्यंच आश्रव का नाम नहीं जानता, वो नहीं जानता कि कर्म नाम की चीज ऐसा आती है और बंध जाती है और फिर उसको उसका निवारण करना पड़ता है, और ये सब नहीं जानता। वो इतना जानता है कि मुझे इन भावों से दुख होता है, ये भावों से मैं दुखी महसूस करता हूं खुद को, और इससे विपरीत कुछ ऐसा भाव होना चाहिए कि जिससे मुझे सुख लगे। तो वो जब आत्मलीनता कभी हुई, उसको सम्यक दर्शन जब भी प्राप्त हुआ, तो उसको वो स्वाद मालूम रहता है कि हाँ सुख तो वो है। ये अपनी भाषा में अपन बोल रहा है, वो अनुभूति कैसे करा, कैसे क्या बोले उसको, इतना तो उसको ख्याल में रहता है कि वो जो अनुभूति होती होगी, कैसे होती होगी तिर्यंच? अरे यही तो बात कर रहा है। ये बताओ, सम्यक दर्शन बिना अनुभूति के हो सकता है क्या? उसको जैसे कोई तकलीफ हुई है तो उसको उसका तो दर्द वो महसूस करता ही होगा कि मुझे दर्द हो रहा है। भले ही जानता नहीं होगा कि इसको दर्द कहते हैं, लेकिन उसको महसूस तो होता ही होगा ना अंदर से कि मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल महसूस होता है। अरे वो वेदना ही तो उसमें सम्यक्त्व में कारण बन जाती है। उसका वेदना भी एक सम्यक्त्व का कारण बताई है। आया समझ में? हाँ, वेदना सम्यक्त्व भी, और वेदना सम्यक्त्व के एक मतलब जो अलग अलग कारण दिखाए गए हैं, जैसे जिनेन्द्र दर्शन, जिन महिमा दर्शन, है ना, देव रिद्धि दर्शन, जाति स्मरण, इस तरह के जो बताए हैं, उनमें एक वेदना नाम का भी कारण बताया है शास्त्रों, सर्वा सिद्धि में भी बताया। आया समझ में? तो वो जो वेदना के कारण, तो वो विचार करते 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 कुछ पिछला याद आ जाए, अथवा तत्काल में कोई उपदेश देता हो, वो समझ में आए। तत्काल तो क्या, ज्यादातर को तो पिछले का ही याद आता है, पिछले भव का याद आकर के, और फिर वो अनुभूति करता है, स्वयं आत्मानुभूति होती है। एक चीज पक्का दिमाग में बिठा लो, बिना आत्मानुभव के चौथा, पांचवा, सातवां गुण स्थान होता ही नहीं, कभी नहीं होगा। बिना आत्मानुभव के कभी नहीं होगा, ये पक्का मानना। तो उसके बिना संभव नहीं है वो। इस प्रकरण से ऐसा भी लग रहा है कि ज्यादा जानना यानी ज्यादा विकल्प खड़े होना, मतलब हम ज्यादा जान रहे हैं तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? देखो, अब ये अपने ऊपर है। अगर उसी में उलझ के रह जाए तो नेगेटिव है। ज्यादा जानना, ज्यादा जानने में, वो जानने के लोभ में या उसी में उलझ करके रह जाए तो खुद के लिए नेगेटिव है। लेकिन अगर वो जान करके अपने आत्म स्वरूप को जानने में अभ्यास करे, उसकी सहायता हो, उसमें सहायता मिले उसको, तो पॉजिटिव है। अरे मकड़ी होती है ना, मकड़ी जाला बनाती है। बोलो, जाला उसके लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? जाले से ही तो उसको भोजन मिलता है। वो जाले में दूसरे जीव अटकते हैं तब वो उनको खाती है और उसको भोजन मिलता है, तो जाला फायदेमंद। लेकिन अगर वो खुद ही उसमें उलझ जाए तो, खुद उलझ जाए तो खुद के लिए फिर तो नुकसानदायक। बाबूजी यही तो कहते हैं, ज्ञान को ज्यादा भ्रमाना नहीं, है ना, सूक्ष्म और तीक्ष्ण करो उपयोग। सूक्ष्म और तीक्ष्ण करो, ज्यादा विस्तार में नहीं उलझना। ठीक है, प्रयोजन पूर्ता जान लिया, और जानने की मना भी नहीं है, लेकिन अगर अपनी आयु देख लेना, उम्र देख लेना, और उम्र का मतलब अपने पास समय कितना है, अपन सीखने की उम्र में है या नहीं है,
अपने ज्ञान का क्षयोक्षम देख लेना, उस हिसाब से वो निर्णय लेना। क्योंकि अभ्यास करने की तो कोई मना है नहीं, ऐसा तो कोई कहेंगे नहीं कि काणानुयोग मत पढ़ो है, या 47 शक्तियां मत पढ़ो, या ये नए मत पढ़ो, ये तो बात कहेंगे ही। लेकिन सबसे पहले जिससे अपना कल्याण हो सके वो विद्या सीख, सबसे पहले जिससे भेद विज्ञान हो सके, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हो सके, वो विद्या सबसे पहले सीख, बाकी फिर बाद में जितना जानो, सबसे पहले सीखने लायक है। और आप जो कह रहे हो ना, वो बात भी कई मायनों में बिल्कुल सही है, क्योंकि वो तिरंज किससे कर लेता है इतनी आसानी से, हम क्यों नहीं कर पाते? हम उन विकल्पों में उलझ जाते हैं, और जानने में उलझ जाते हैं, ज्ञान के क्षयोक्षम में उलझ जाते हैं, या उसी में थोड़ा सा मद आ जाता है, तो वो एक कोरा अभ्यास बस रीडिंग जैसा हो जाता है। उसका जो प्रयोजन होता है वो सामने, और उसको ये सारी चीजें है ही नहीं, है ना, न उसको पढ़ना आता है न लिखना आता है, उसको तो स्वाद लेना है, वो स्वाद लेता है, भिन्नता पहचानता है, हो गया काम। उसको ये पता है कि मैं अभी दुखी हूं, दुख का वेदन हुआ उसको, मैं दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, और ये भाव मैं हमेशा करता रहा, इनसे दुखी हुआ, ये मैं उस भाषा में बोल रहा हूँ, उसको ऐसा भाषा में नहीं होता। वो तो विकल्पों में अपने आप एक समय के अंदर वो सारी बातें ख्याल में आ जाती। इससे कुछ अलग भाव होना चाहिए, जो सुख का भाव। तो ये आकुलता मेरे दुख की कारण है, मेरा आकुलता सुख है, इसमें आश्रव वंश संवर्ण निजरा मोक्ष सबका श्रद्धान, अरे समझ में, सबका श्रद्धान हो गया इसमें। वो तिर्यंच आसानी से कर लेता है, अरे उसको उलझना नहीं है। ये बताओ उसको कितने से भेद विज्ञान करना, अगर सिर्फ भेद विज्ञान की भी बात करें तो कितनों से करना है उसको? न उसके पास कोई मकान है जो उसको करना हो, मकान से भिन्नता भी जाननी पड़ेगी, गाड़ी से भी भिन्नता जाननी पड़ेगी, कपड़ों से भी भिन्नता जाननी पड़ेगी, रुपए पैसे से भी भिन्नता करनी पड़ेगी, घर वालों से भी भिन्नता करनी पड़ेगी, उसको करनी नहीं, उसको सिर्फ शरीर से करनी। ज्यादा से ज्यादा उसके जो साथियों, बहुत से समूह में रहने वाले भी होते हैं ना जानवर, तो थोड़ी बहुत उनसे करनी पड़ेगी, इससे ज्यादा और क्या करनी? कौन सा उसको राजपाट से भिन्नता करनी है? अरे जो जितना ज्यादा पसरा हुआ है, जितना ज्यादा फैला हुआ है, समेटने में उतना ही समय लगेगा, ये सीधा सा नियम है। उसको अपने उपयोग को कितना समेटना है, हमने हमारे उपयोग को पूरी दुनिया में फैला रखा, पूरी दुनिया में, कि नहीं हम तो कहीं नहीं आते जाते। अरे पूरी दुनिया को तो बिठा रखा अपने पास में, इस मोबाइल में। कितने विकल्प, सोचो तो सही, कितने विकल्प। सुबह उठते ही अखबार पढ़ेंगे, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया है। और इतने दिन हो गया खाते खाते रोटी सब्जी, आज कुछ नया बनाओ, वो भी विकल्प माथे। तिरंज को क्या, उसको तो रूखा सूखा रोटी जो भी मिल गई, आपको जो बिल्कुल बेकार लगता है वो स्वाद लेके खा लेता है। बोलो, कभी 5 मिनट खड़े होकर के अपनी बालकनी पे या वहां पे देखो, उन गायों को देखो, कुत्तों को देखो, क्या कर रहे हो? उनको कितने विकल्प हैं दुनिया भर, है क्या? उनको सिर्फ एक चिंता है, अगर गर्मी सर्दी की बाधा हो तो उससे बचने की, है ना, मतलब मौसम की मार से बचने की, और एक पेट भरने की। इसके अलावा ना उनको रुपए पैसे जुटाने, ना उनको लोक व्यवहार में जाना कि चलो चलो आज वो हमारी उधर वो गाय रहती है ना, मतलब उसकी सहेली रहती है, उसकी शादी है, आज वहां जाना है, या आज उसके जन्मदिन पे विश करना, ये कुछ भी नहीं है उनके दिमाग। और हमारे दिमाग में ये सारी बात, उनको कुछ विरोध, वो ऐसा नहीं कि इसका मुझे पक्ष करना है, इसका विरोध करना है, इसके साथ जाना है, इसके साथ नहीं जाना है, कुछ नहीं। सोचो, आया समझ? अरे तिरंज तो वास्तव में बहुत अच्छे हैं। अरे बहुत अच्छे तो क्या है, वो प्रतिकूलता में जी रहे हैं। आया समझ में? आपको अनुकूलता मिल गई है तो अनुकूलता में गर्राओ मत, अनुकूलता में ऐसा फूले मत समाओ, और ना इस अनुकूलता में बहुत ज्यादा फैलाओ अपने आप। उपयोग को फैलाने का नहीं है, ये समेटने का समय। क्या है 144 गाथा की टीका में? मति ज्ञान की समस्त बुद्धियों को समेटकर, शुद्ध ज्ञान की समस्त बुद्धियों को समेटकर पूरा पढ़ लेते हैं अपन, और उसको बहुत अच्छी अच्छी चर्चा भी कर लेंगे। अरे सोचो तो सही, फैला कहाँ रखा है ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान? हमने फैला कहाँ पे रखा है? मुझे अमेरिका की भी जाननी है, मुझे पाकिस्तान क्या कर रहा है वो भी जानना है, कहाँ कहाँ किस किस के मैच हो रहे हैं वो भी जानना है, व्यापार में कहाँ क्या हो गया, कौन सी कंपनी खड़ी हो रही है, कौन सी कंपनी बैठ रही है, ये सब जानना है। कितना फैला रखा। तो सोचो जितना फैलाया, समेटने में भी तो उतना टाइम लगेगा ना। अभी दिवाली की सफाइयों में सबको पता पड़ रहा होगा, जितना जिसके पास होगा उतना ही सफाई में समय लगेगा। आया समझ में? तो समेटने में उतना ही समय लगेगा। समेटना माने उपयोग को समेटना।
इसलिए उसको सामान्य जितना भी पर्याप्त होता है। तो कोई सामान्य जानता है इन्हीं 7 तत्वों को, कोई विशेष जानता है, विशेष माने विस्तार से, ऐसा विशेष का अर्थ यहाँ पे कि हम विशेष जानते माने हम अच्छा जानते हैं, ऐसा मत समझ लेना। अच्छा तो तब कहलाए जब वो काम हो जाए, उसमें अभिप्राय पलट जाए, वो जो क्या बोलते हैं विपरीत अभिनिवेश पड़ा हुआ था वो दूर हो जाए, तब जाके समझना है कि हाँ अब अच्छा हो। वो विशेष तभी काम का है, नहीं तो उलझाने के काम का है। कह रहे लेकिन वो तो शास्त्र की बात है ना, ये है शास्त्र की बात, कौन मना कर, लेकिन शास्त्र को शस्त्र बनाने की बुद्धि भी तो है लोगों में। उस शास्त्र को शस्त्र बना लेते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। वो ऐसा शस्त्र बनावे जिसमें खुद की गर्दन कट जाए, दुधारी तलवार जैसे। तो ऐसा काम नहीं करना। ये शास्त्र जो आचार्यों ने लिखे हैं हमारे लिए, जिस अभिप्राय से उन्होंने लिखे हैं उस अभिप्राय तक हमको पहुंचना चाहिए, ऐसी बात है। देखिए फिर से पढ़ता हूं ये पंक्ति, क्या कहा, तहा कोई सामान्य पने स्वरूप पहचानी श्रद्धान करे, कोई विशेष पने स्वरूप पहचानी श्रद्धान। कोई सामान्य पने से करता है, कोई विशेष पने से करता है, श्रद्धान करे, है ना। ताते तुच्छ ज्ञानी तिर्यंच आदिक, तिर्यंच आदि लिख दिया क्योंकि कोई मनुष्य भी हो सकते हैं इस तरह के जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं हो ऐसा। अरे 8 वर्ष की बालिका, 8 वर्ष का बालक, बोलो कितना कोई विशेष ज्ञान है, पिछला जाति स्मरण आए और वो विचार करे, भेद विज्ञान कर ले, वह हो जाएगा काम। ताते तुच्छ ज्ञानी तिर्यंच आदिक सम्यक दृष्टि है, बड़ी की मात्रा लगा लीजिए, सम्यक दृष्टि है तो जीवादिक का नाम भी न जाने है। उससे पूछो कौन हो तुम, जीव हो, वो समझेगा ही नहीं क्या बोल रहे हैं ये जीव वो अजीव, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। वो शेर को क्या समझ में आया होगा, सोचो। दोनों मुनिराज ने जो उपदेश दिया होगा उसको कितनी बात पल्ले पड़ी होगी। वो तो उनकी भाव भंगिमा देख करके और पिछला स्मरण आ गया, वो सारा काम हो गया, है ना। क्योंकि उसकी भाषा नहीं थी वो, लेकिन वो कुछ शब्द कान में पड़े ना, तो वो पिछले ऐसे शब्द पहले भी सुने थे, तो पिछला स्मरण आया समझ में, पिछला स्मरण आया, पहले भी कर चुका था वो जीव सम्यक दर्शन। ये ध्यान है कि नहीं, पहली बार ही नहीं हुआ था उस समय महावीर स्वामी के जीव, उसके पहले भी कर चुका था। देखिए जीवादिक का नाम भी न जाना है, तथापि उनका सामान्य पने स्वरूप पहचानी श्रद्धान करे है। सामान्य पने स्वरूप पहचान के श्रद्धान कर लेता। अरे इतना ही करना है, हम विशेषों में उलझते हैं, अरे ये नहीं जानेंगे तो शायद सम्यक दर्शन नहीं होगा। पहले एक बार चर्चा चलती थी हमारे यहाँ पे कारण शुद्ध पर्याय, तो हमारे एक स्वाध्यायी थे, वो बोले कारण शुद्ध पर्याय समझ में ही नहीं आती, नहीं आएगी तो सम्यक दर्शन कैसे होगा। बहुत सो नहीं आते, कारण शुद्ध पर्याय भारी पड़ती, क्योंकि पर्याय नहीं है, उसको नाम में ही पर्याय, तो पर्याय समझने लगता। अरे नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं है सम्यक दर्शन का विषय, आया समझ में, वो तो गहराई की बात है, वो विशेष है, आया समझ में। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अरे 47 शक्तियां आपको नहीं आया समझ में तो बोलो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा। कह रहे नहीं शक्तियां तो हमारी तो जानना जरूरी, कोई जरूरी नहीं है, आया समझ में, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ना कि नहीं पढ़ना, मैं तो ये बता रहा हूं कि वो सम्यक दर्शन के लिए अनिवार्य नहीं है। वो तिर्यंच को मालूम नहीं है कौन कौन सी कैसी कैसे। अरे सीधा सा है, वो गूंगा व्यक्ति गुड़ खाए, जन्म से गूंगा और बहरा, क्या भाई गूंगा बहरा है तो उसको मालूम भी नहीं कि इसको गुड़ कहा जाता, ठीक है। और एक आंखों से दिखता हुआ और बोलने वाला सुनने वाला वो गुड़ खाए, बोलो क्या अंतर है दोनों में। स्वाद में कोई अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं आता, उसके स्वाद में बिल्कुल भी अंतर नहीं आता। उसको कैसा लगेगा गुड़, गूंगे को कैसा लगेगा, खट्टा कि कड़वा, कि उसको भी मीठा ही लगेगा, और वो जो बोलने वाला खा रहा है उसको भी मीठा ही लगेगा। ये अलग बात है कि वो गूंगा ना तो गुड़ बोल पाता ना मीठा बोल पाता, उसको तो ये भी नहीं पता कि ये जो स्वाद लग रहा है इसको मीठा कहते हैं, उसको ये भी नहीं पता, क्योंकि बचपन से कुछ सुना ही नहीं ना, बहरा हो तो उसको मालूम नहीं इसको मीठा कहा जाता है। वो जो स्वाद अनुभव में आया वो मीठा कहलाता है, इतना भी उसको ख्याल में नहीं है, तो बोलो क्या फर्क पड़ गया उससे, आया समझ में। इसलिए घबराना नहीं, सीधा सा है तो बिल्कुल सीधा सा, जीव और अजीव का भेद ज्ञान कर लो, बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो। ये बाबूजी की पंक्तियां है।
यही मोक्ष मार्ग, यही रत्नत्रय तिरने की एक कला, जल्दी से सीख। क्या कह रहे हैं? तथापि उनका सामान्य पने पहचानी श्रद्धान करे है, ताते उनके सम्यक्त्व की प्राप्ति हो। लो, सामान्य मात्र से सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। हम तो पता नहीं क्या क्या इसमें विशेष जोड़ने की सोच रहे थे, सामान्य पने से होगी। ये बताओ, पानी आप पीते हो ना, पानी, वो दादा उदाहरण देते हैं ना, पांचों इंद्रियों का वो उसमें विषय मिला देते हैं पानी में। क्या छोटे दादा देते हैं उदाहरण कि इसको पानी पीना प्यास बुझाने के लिए, लेकिन नहीं, स्पर्श वो ठंडा होना चाहिए और थोड़ा सा स्वादिष्ट होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए, रंग बिरंगा होना चाहिए, मधुर संगीत भी चलना चाहिए। ये बताओ, वो पानी भी प्यास तो वही बुझाने वाला, और आप जैसा भी है वैसा है, वो पानी पी लोगे तो प्यास तो वो भी वही बुझाने वाला। वो सामान्य पानी है, ये विशेष पानी है। आ गया समझ में? तो ये 7 तत्व का सामान्य स्वरूप भी ख्याल में आया तो उससे काम हो जाता है। लिखा ना, ताते सामान्य पने तिनका स्वरूप पहचानी श्रद्धान करे, ताते उनके सम्यक्त्व की प्राप्ति हो है। जैसे, अब देखो उदाहरण आगे, बढ़िया उदाहरण है। जैसे कोई तिर्यंच अपना व ओरनी का नामादिक तो नहीं जाने, परंतु आप ही विषय आपो माने है ना, अपने में ही अपनापन करता है। ओरनी को पर माने है, दूसरों को दूसरा माने। कोई सा भी जानवर ले लेना, कोई सा भी, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, बंदर हो, सारे जानवर, कोई भी हो, खुद को ही खुद मानते हैं ना, दूसरे को दूसरा मानते हैं। समझ में आ रही बात? वैसे तैसे तुच्छ ज्ञानी जीव अजीव का नाम न जाने। कुत्ता नहीं जानता कि मुझे कुत्ता कहा जाता, कुत्ते को पता है कि उसको कुत्ता कहते हैं, इंग्लिश में डॉग कहते हैं, संस्कृत में श्वान कहते हैं, ये मालूम है क्या उसको? कुछ नहीं मालूम। आप आवाज लगाओ कि ए कुत्ते, तो रुकेगा क्या वो? कोई आदमी वो रुक जाएगा कि मुझे गाली दे रहे दिखता है? समझ में आई बात? वो कुत्ता नहीं रुकेगा, उसको पता ही नहीं है कि मुझे कुत्ता कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो वो खुद को खुद मानता है, पर को पर मानता है, भले नाम नहीं जानता हो। तैसे ही तुच्छ ज्ञानी, तुच्छ ज्ञानी माने कम जानने वाला, अब चाहे वो तिर्यंच हो चाहे मनुष्य, कोई भी हो, तुच्छ ज्ञानी जीव अजीव का नाम न जाने, परंतु ऐसा श्रद्धान वाक्य होई, ऐसा श्रद्धान वाक्य होई है, सोई जीव अजीव का श्रद्धान है। कैसा श्रद्धान होता है उसका? कि मैं तो जीव हूं, जानने देखने वाला हूं। अब ये देखो, अपनी भाषा में तो शब्द आएंगे ही आएंगे, ये शब्द उसको पता नहीं है कि मैं जीव हूं, या मैं जानने देखने वाला हूं, या मैं ज्ञान वाला हूं, लेकिन वो जानने की जो क्रिया होती है, आपको अभी बैठे बैठे पता लग रहा है ना कि आप जान रहे हो, तो ऐसे ही वो जो जानने की क्रिया है उसको वो खुद का मानता है, उतना मात्र स्वयं को मानता है, ज्ञान स्वरूप स्वयं को मानता है। अब क्या करें, बोलने में तो वो शब्द आएंगे आएंगे, उसके दिमाग में वो शब्द नहीं चलते, उसको नहीं पता कि इसको ज्ञान कहा जाता। कोई आदिवासी जंगली हो, है ना, जो आपकी भाषा नहीं बोलता हो, अब वो सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता? सम्यक दृष्टि तो हो ही सकता है। अब उससे आप बोलो कि तू तो ज्ञान वाला है, वो आंखें फाड़ फाड़ के देखेगा क्या बोलते हैं ज्ञान वाला, ज्ञान। और सम्यक दृष्टि क्या बड़ी बात है। उदाहरण है ना समय सार जी में, किसी अनार्य को ऐसा कहा कि स्वस्ति, और वो देखता आंखें फाड़ फाड़ के क्या बोलते हैं, फिर कोई बिचौलिए ने उसी की भाषा में उसको समझाया कि स्वस्ति माने तेरा अविनाशी कल्याण हो, तो उसके हृदय में ऐसी आनंद की हिलोर उठी की आंखों से अश्रु बन गए। खैर वो दूसरा उदाहरण है, वो तो निश्चय व्यवहार के लिए दिया है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि वो भले उस नाम को नहीं जानता हो, लेकिन जीव में जीव हूं, मुझ में ज्ञान दर्शन है, ऐसा उसको अनुभव होता है। नाम भले नहीं बोलता, अपन तो नाम बोल रहे, अपन तो ये बात कर रहे हैं, ऐसा भले विकल्प नहीं आता, लेकिन वो अनुभव उसको होता है, वो श्रद्धान उसके पास। ऐसा श्रद्धान वाके हो है, सोई जीव जीव का श्रद्धान। ठीक है, ये जीव जीव का आ गया। आश्रव बंध समूह निर्जरा मोक्ष का देखो, बहुरी जैसे सोई तिर्यंच, इसमें बहुत सारा इसमें काटा हुआ है, आगे पीछे बहुरी जैसे, यहाँ आगे पीछे सब तिर्यंच लगाया है, लेकिन यहाँ इस वाली लाइन में तुच्छ आने के बाद तिर्यंच नहीं लगाया। कौन सी लाइन में? ये जब हम पढ़ रहे उसी प्रकार जैसे सोई तिर्यंच, हाँ, उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी जीव अजीव का नाम नहीं जानता। बाकी और जगह पर तुच्छ ज्ञानी के साथ त्रियंच आदि लगाया, नीचे भी लगाया, तिर्यंच उदाहरण में दिया है,
यहाँ तिर्यंच उदाहरण में दिया है, जैसे कोई तिर्यंच ऐसा दिया, उसके बाद वैसे ही कोई तुच्छ ज्ञानी, इस तरह से दिया। अच्छा, हाँ, यूं देखिए आप, तिर्यंच का तो उदाहरण दिया है और तुच्छ ज्ञानी पर घटित किया, क्योंकि उसने प्रश्न ऐसा ही किया था ना, कोई तुच्छ ज्ञानी हो, कम जानता हो तो क्या करे। अब तुच्छ ज्ञानी कोई भी हो सकता है, तिर्यंच भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है। यूं बहुरी जैसे सोई तिर्यंच दुखादिक का नामादिक न जाने है, तथापि सुख अवस्था को पहचानता ताके अर्थ आगामी दुख का कारण को पहचानी ताका त्याग को किया चाहे है। बहुरी जो दुख का कारण बनी रहा है, ताके अभाव का उपाय करे है। ये तो हो गया उदाहरण, है ना। ये आश्रव बंध सवर्ण जैसा मोक्ष के लिए है ये उदाहरण। जैसे यूं समझ लो, कोई गाय है ना, या कुत्ता समझ लो, क्योंकि गाय पे तो फिर भी लोग दया दिखाते हैं, कुत्ते को तो बेचारे को कोई भी देखते लात मारता है, डंडे से मारता है, भगा देता है, कुछ भी करता है। तो अब क्या है, जैसे वही तिर्यंच दुखादिक का नाम नहीं जानता। आपने देखा कभी मई जून की गर्मी में, मतलब मैंने मेरी आंखों से देखा, जब हम लोग पढ़ते थे, सड़कें सब वो हो गई ना आजकल सीमेंट की, और वो सब, तो पहले डामर की होती थी, वो भी बहुत तपती है, भयंकर रूप से तपती है। अब वो एक कुत्ता वो बैठता एक जगह और हाथों हाथ एकदम खड़ा हो जाता, क्योंकि बैठते से ही उसको वो गर्म लगता है ना। तो जैसे बैठे पिछला हिस्सा टिका है और एकदम से उसको बहुत बहुत तेज गर्म लगता, फिर उठ जाता, फिर बेचारा थोड़ी दूर जाकर के बैठने की कोशिश करता, फिर बैठता, फिर खड़ा हो जाता। बोलो दुख महसूस हो रहा है कि नहीं? ये नहीं जानता है वो कि ये गर्मी है, और इस गर्मी से मैं चेट रहा हूं, इसको चेटना बोलते हैं, इसको तपना बोलते हैं, इससे मैं जल जाता हूं, इसको झुलसना बोलते हैं। ये उसको नाम वाम कुछ नहीं पता, लेकिन उस दुख अवस्था को पहचानता है कि नहीं पहचानता? उस दुख अवस्था को पहचानता। ये लिख रहे हैं ना यहाँ पे, दुखादिक का नामादिक न जाने है, तथापि सुख अवस्था को पहचानी। अब सुख अवस्था को पहचानता कि ये धूप जो है, ये गर्मी जो है, ये रोड तप रहा है, इसकी जो ये छाया है ना, छाया में यहाँ पे ठंडक मिलेगी, लौकिक सुख की बात करें तो वो उस सुख अवस्था को पहचान कर ताके अर्थ आगामी दुख का कारण को पहचानी ताका त्याग को किया चाहे। आगामी दुख को भी पहचान के उसके जो कारण है उनको भी छोड़ना चाहता। क्या मतलब? जैसे अभी तो अपन ने उदाहरण लिया था, वो उसको दुख महसूस होता है इस बात। अब मान लो वो किसी के घर के आगे से निकलता है रोज, ठीक है, रोज किसी के घर के आगे से निकलता है, और जैसे उस घर के आगे से निकलता है वहां से एक बच्चा रोज उसको पत्थर मारता है, पत्थर लगता है और दुख होता है, तो ये नहीं जानता कि इसको पत्थर कहते हैं, ये नहीं जानता कि ये जो हो रहा है इसको दर्द कहते हैं, दुख कहते हैं, लेकिन उस दुख को दूर करना चाहता है कि नहीं? ये पता है कि मैं इस घर के आगे से निकलूंगा और दुखी होऊंगा, तो कारण मालूम पड़ गया ना। तो अब क्या करेगा? आगामी सुख के लिए या आगामी दुख नहीं हो इसके लिए क्या करूं? इस गली में नहीं जाना, दूसरी गली से चलो। उस कारण का भी अभाव करना चाहता है वो। ये चाहता है कि कैसे भी करके ये दूर हो, या तो उसको बच्चे को भौंक करके डराएगा, उसके पीछे पड़ेगा, जो भी करेगा, या बस नहीं चलेगा तो बेचारा दूसरी जगह से निकल जाएगा। तो इतनी तो अकल है ना उसमें, इतनी तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही उसको, कि मैं यहां से निकलता हूं, चल देता है वो। हाँ, अरे वो भाव भंगिमा से पहचान लेते हैं। अपन लोगों को देख के ना भूकेंगे ना पीछे पड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग जो इस तरह के होते हैं उनको देखते से वो कुत्ते दुबक जाते हैं, दूर भाग जाते हैं उनको देखते से, ये आया ये मारेगा मुझे। बोलो इतनी तो अकल है ना उसमें। तो वो दुख को भी जानता है और ये मालूम पड़ गया उसको कि ये दुख का कारण कौन है, तो उस कारण से दूर रहना चाहता है। यही तो लिख रहे हैं, देखो आप इसको, सुखादिक दुखादिक का नाम आदिक भी न जाने, तथापि सुख अवस्था को पहचानी, सुख अवस्था को पहचानता ताके अर्थ उस सुख के लिए। क्या कह रहे? उधर चलूं, उधर तो रोटी वोटी मिल जाएगी, यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे पत्थर ही खाने पड़ेंगे। उस सुख अवस्था को पहचान के उसके अर्थ आगामी दुख का कारण को पहचानी ताको दूर किया, ताका त्याग किया चाहे है। ये तो एक सामान्य जानवर में इतनी बुद्धि होती है कि जहां उसको दुख मिलता है वो उस जगह नहीं जाता, उधर से दूर भागता, जिधर उसको सुख लगता है उस तरफ जाता है। उस सुख के लिए उन दुख के कारणों का भी अभाव करता है।
जितना उससे बन पड़ता है ना, हाथ पांव तो है नहीं, बाकी जितना बन सकता, ज्यादातर तो दूर रहना ही उसका दुख दूर करने का उपाय दिखता, कि मैं दूर हो जाऊं, इससे यही नजर आता। बहुरी, और देखो, जो दुख का कारण बन रहा है ताके अभाव का उपाय को करे है, और जो दुख का कारण बन रहा है उसके अभाव का उपाय भी करता है। अब जब भी उसका दांव लगे, वो कुत्ता सोचता आज ये बच्चा अकेला है ना, और ये इधर जा रहा है, अब इसको सबक सिखाता हूँ, एक बार काट लूंगा, इसके बाद मुझे कभी भी पत्थर नहीं मारा है, ये सोच करके फिर वो उसको अटैक भी करता है। समझ में आ रही बात? तो बोलो, वो उसके अभाव का उपाय करना ना उसने, तो दुख के कारण को पहचान लिया, दुख का कारण कौन की है? बच्चा। इस बच्चे को दूर करो, या तो इसको डराऊं या इसको काटूं, कुछ ना कुछ इसका ऐसा बिगाड़ करूं जो आइंदा मुझे दुख नहीं दे, है ना। ये अपन उसकी एक मानसिकता सोच रहे हैं। तो इस तरह से प्रत्येक जानवर भी किया करता, चाहे बंदर देख लो, गाय देख लो, भैंस देख लो, बकरी देख लो, है कोई भी किसी भी प्रकार के जानवर को आप देख सकते। अरे चींटियां देख लो, आपके घरों में चींटियां, आप सामने से यूं यूं उंगली रख दो, चींटी इधर से जा रही है और यहाँ उंगली रख दो, कैसी भागती पलट कर, है? ये दुख का कारण है, दुख के कारण से दूर रहना, ये सीधा सा उदाहरण। अब देखो सिद्धांत इसका, तेज है, तुच्छ ज्ञानी मोक्ष आदि का नाम न जाने, तुच्छ ज्ञानी जीव मोक्ष आदि का नाम नहीं जानता, तथापि सर्वथा सुख रूप मोक्ष अवस्था को श्रद्धान करता, ताके अर्थ आगामी बंध का कारण रागादिक आश्रव ताका त्याग रूप संवर को किया चाहे। बहुरी, जो संसार दुख का कारण है, ताकि शुद्ध भाव करी निर्जरा किया चाहे, ऐसे आश्रवादिक का वाक्य श्रद्धान है। या प्रकार वाक्य भी सप्त तत्व का श्रद्धान पाई। समझ में आ रही है बात? क्या कहा? ऐसे ही तुच्छ ज्ञानी जीव, उसको नहीं मालूम है कि इसको मोक्ष कहते हैं, उसको नहीं मालूम है कि इसको सुख कहते हैं और इसको दुख कहते हैं, उसको तो इतना मालूम है कि ये जो दुख हो रहा है ये मुझे नहीं सहन करना, मुझे इस दुख का नाश करना है और मुझे तो सुख प्राप्त करना है। ये अपने शब्द हैं, वो नहीं जानता सुख दुख, है ना, मतलब नाम नहीं जानता, वो भाव तो जानता है, उस भाव की तो परख है ना उसको। तैसे तुच्छ ज्ञानी मोक्षादिक का नाम न जाने, फिर भी सर्वथा सुख रूप मोक्ष अवस्था, अब उसको एक बार जो स्वाद आ गया सुख का, तो ये तो लगेगा ना कि अरे पूरी तरह ऐसा सुख होना चाहिए, मुझे पूरी तरह ऐसा सुख चाहिए, हर तरह से सुख चाहिए, किसी भी तरह का दुख नहीं चाहिए, इतनी तो भावना हो जाएगी ना उसको। तो सर्वथा सुख रूप मोक्ष अवस्था का श्रद्धान करता, ताके अर्थ, उसके लिए क्या करूं अब मैंने ऐसे ऐसे भाव किए थे, इसकी वजह से मैं दुखी हो रहा था, है ना, ये भाव दुख के कारण थे, और अभी मैंने ये जो सुख का अनुभव किया है ये इससे कुछ अलग तरह का भाव है, तो उसके लिए क्या करेगा? आगामी बंध के कारण जो रागादिक आश्रव, राग आदि आश्रव भाव, राग द्वेष आदि ये सारे के सारे भाव तो आकुलता रूप थे। मैंने जब भी गुस्सा किया तब मुझे आकुलता हुई, जब भी किसी के प्रति राग भाव बढ़ाया तब मुझे आकुलता हुई, दुख हुआ, जब भी मैंने कोई भी कषाय भाव किया तब मुझे आकुलता हुई, दुख हुआ। ऐसा उसको पता चलने के बाद क्या करेगा? आगामी और रागादिक आश्रव को त्याग रूप संवर को किया चाहे, नाम नहीं जानता कि ये संवर है, लेकिन वो ये चाहता है कि संवर हो, वो ये चाहता है राग आदि का काम रुके, यही तो है संवर, और क्या है? उससे पूछो तू संवर करना चाहता है? संवर क्या होता? कह रहे तू ये जो दुखदायक भाव लगते हैं इनको रोकना चाहता? हाँ, वो उनको रोकना चाहता, बस ये संवर का शब्द है कि जो भाव दुखदायक हैं उन भावों को रोकना चाहता है, उन भावों में नहीं अटकना चाहता, नहीं फंसना चाहता, ये संवर का श्रद्धान है, और क्या है? अब अपने अपने विचार करके देखिए कि हम उन भावों को कब रोकते हैं। जब भी हमसे कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में बात करता है, कभी हमारे दिमाग में आता है कि अरे मुझे इन बातों में नहीं उलझना है। जब भी आपको अपने किसी परिवारजन के प्रति राग भाव चलता है, उस समय क्या कभी ख्याल में आता है? ध्यान रखना, ख्याल में आ जावे या नहीं आवे उसका नाम ये श्रद्धान नहीं है, लेकिन मैं तो एक वो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको कि वो श्रद्धान भी तो तभी पनपेगा ना, वो श्रद्धान भी तो तभी बनेगा ना। श्रद्धान तो पड़ा रहता है, वो विकल्प रूप नहीं होता, लेकिन फिर भी वो श्रद्धान बनेगा किससे? वो श्रद्धान इन्हीं भावों से, इन्हीं विकल्पों से आगे बढ़ बढ़ के दृढ़ होकर के वो श्रद्धान।
तो वो जो एक तुच्छ ज्ञानी जीव भी है, वो तिर्यंच भी है, वो तो उन सब भावों को खत्म करना चाहता है, रोकना चाहता है। आया समझ में? तो ऐसा हमारी प्रवृत्ति भी ऐसी होनी चाहिए, तो संवर को किया जाए। बहुरी जो संसार दुख का कारण है, संसार दुख का कारण कौन? बंधन, ताकि शुद्ध भाव करी निर्जरा किया चाहे। प्रश्न है क्या कुछ? हाँ, तो वो रागादिक को, ये राग है, ये द्वेष है, वो कैसे पहचान रहा है? वो तिर्यंची जाति कह तो रहा हूं, नाम नहीं जानता, लेकिन ये तो जानता है ना कि विकल्प हो रहे हैं। वो तो राग और द्वेष का भेद भी नहीं करता, उसको तो नहीं वो आता तो रोटी का अच्छा लगना और पत्थर का बुरा लगना, ये बस अच्छा लगना बुरा लगना तो जानता है। हाँ। कि जब भी मुझे रोटी के प्रति भाव होता है तो उस समय भी आकुलता होती है, और जब ये पत्थर खाता हूं मैं तब भी मुझे आकुलता होती है। इतना तो मालूम है ना, राग द्वेष का भेद है तो वो विशेष में आया। आकुलता सामान्य, वो सामान्य आकुलता को पकड़ता है, उसको पहचान लेता है ना। तिर्यंच को इतनी तो अकल है, तुच्छ ज्ञानी को इतनी तो अकल है, तो उन भावों को दूर करना चाहता। अब तिर्यंच बेचारा जानवर इतना समझ रहा है, अपन 24 घंटे रागादिक में लग रहे हैं, हमें पता भी, फिर भी हम उसी में माथा दिया जा रहे हैं। कितना ये तो कह रहे हैं कि ये इससे अपनी प्रवृत्ति का मिलान करना। तिर्यंचों की संख्या इसीलिए ज्यादा है सम्यक दृष्टियों, है ना। मनुष्यों की कितनी? मनुष्य 29 अंक प्रमाण है ना, 29 अंक प्रमाण से भी ज्यादा असंख्य असंख्य तो 5वें गुण स्थान में बैठे हुए तिर्यंच है। आया समझ? इतने हैं तिर्यंच। अब हम किस बात का गुमान करते हैं? इसलिए ये विचार करना है ना। तिर्यंचों से कम इतनी प्रेरणा लेना, क्या कि भाई जो अपने हितरूप भाव हैं उनको पहचानना, जो अपने अहितरूप भाव है उनको पहचानना। अब पहचान लिया तो क्या करना? कोई मूर्ख तो है नहीं, पहचान लिया कि अहित रूप भाव है तो उसको भाई क्या आवाज नहीं आ रही है? भी होना चाहिए, और वो शुद्धान में बैठ जाना चाहिए कि ये मेरे लिए बिल्कुल भी हितकारी भाव नहीं, वो बैठ जाना चाहिए दिमाग। बहुरी जो संसार दुख का कारण है, ताकि शुद्ध भाव करी निर्जरा किया जाए। अब बोलो, शुद्ध भाव को जानता है कि शुद्ध भाव, लेकिन उसको इतना पता है इस भाव में आकुलता नहीं है, निराकुलता अच्छी लग रही है उसको, उसमें सुख लग रहा है। उस निराकुल भाव रूप शुद्ध भाव से वो उन अशुद्ध भावों की, माने वो कषाय के भावों की, आकुलता के भावों की निर्जरा करना चाहता है। ऐसे आश्रवादिकता वाकई श्रद्धान है, इसलिए उसके जीव अजीव आश्रव बंध संवन निर्जरा मोक्ष सबका श्रद्धा बराबर। या प्रकार वाके भी सप्त तत्व का श्रद्धान पाई। इस तरह से उसके भी ये सातों तत्वों का श्रद्धान पाया जाता है। प्रश्न क्या था उसके कि भैया तिर्यंच के तो या तुच्छ ज्ञानी के तो ये सारी चीजें जानने में ही नहीं आती हैं, तो उसके तत्व श्रद्धान कैसे होगा? इसलिए अव्याप्ति दोष आ जाएगा। ये कहा था ना प्रश्नकार ने। तो टोडरमल जी ने क्या कहा कि देख ले, ये सब तरह से उसके 7 तत्व का श्रद्धान बन रहा है, और वो 224 पेज और 25 पेज पे जो अपन ने देखा वो बात पूरी घटित होती क्या कि भले इन शब्दों का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो भाव भाषण बराबर पड़ा हुआ है, इसलिए उसको इनका श्रद्धान है। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में तो अव्याप्ति नाम का दोष आता ही नहीं है। आगे भी कह रहे हैं, है ना, अभी तो आगे पैराग्राफ आगे आएगा। जो जीव अजीव की जाति न जानी, आपा पर को न पहचाने, तो पर विषय रागादि कैसे न करे। मतलब अब ये उसके पक्ष में तर्क देंगे टोडरमल जी, क्योंकि वो कह सकता हम कैसे मान ले कि इसके है। तो अब टोडरमल जी कहेंगे कि अगर नहीं होता तो ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, वो चीज अपन आगे कल देखेंगे ना। अभी तो समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह उपकार है, इसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। मम्मी को सुना रही हूँ, मम्मी की हालत खराब हो रही है, हॉस्पिटल में बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस दे रहा है। हाँ।